नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हर अपडेट हम आपको देते रहते हैं और वीडियो कर दीजिएगा ज़्यादातर शेयर। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूरे देश में दोस्तों न्यूनतम मजदूरी के नए रेट लागू हो चुके हैं। जी हाँ, तय सीमा से कम वेतन देना अब अपराध है। केंद्र सरकार ने 2026 के लिए न्यूनतम मजदूरों की नई दरें दोस्तों जारी कर दी गई है। 23 फरवरी 2026 की बात है और आज है दोस्तों 24 तारीख। ठीक है, देश के करोड़ों आउटसोर्स, संविदा और दिहाड़ी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने नए श्रम कानून के तहत नेशनल फ्लोर वेज को पूरी तरह प्रभावी कर दिया है। फरवरी 2026 से नए रेट्स हैं और जो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, आपको बढ़े हुए पैसे एरियर के रूप में मिल सकते हैं। अकुशल को, अनस्किल्ड को 783 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। मासिक वेतन आपका हो जाएगा दोस्तों 20,358 रुपये। वहीं अर्धकुशल को, सेमी स्किल्ड को 868 रुपये प्रतिदिन। मासिक वेतन हो जाएगा दोस्तों 22,568 रुपये। कुशल को 954 रुपये प्रतिदिन, जिसमें कुशल को, स्किल्ड को 24,804 रुपये। अति कुशल को, हाई स्किल्ड को 1,035 प्रतिदिन। मासिक वेतन हो जाएगा 26,910 रुपये। इस नियम के बड़े फायदे क्या हैं? देखिए दोस्तों, हम जो बताते हैं संभावनाओं पर और जो भी हमें जानकारी मिलती है उसके आधार पर हम बताते हैं। समान वेतन पूरे भारत में अब एक समान न्यूनतम आधार लागू होगा। पीएफ में आपकी बढ़ोतरी होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ और बोनस भी दोस्तों बढ़ेगा। समय पर भुगतान, हर महीने की 7 तारीख तक आपको वेतन मिलना अनिवार्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 10 साल की सेवा अगर आपने की है तो नियमित का अधिकार क्या वास्तविकता में आपको मिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा संकेत दिया है 30 जनवरी 2026 को। भोलानाथ बनाम झारखंड राज्य में मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य मॉडल नियोक्ता है। अगर कर्मचारी 10 साल से अधिक समय तक स्वीकृत पद पर काम कर रहा है और चयन प्रक्रिया सही थी तो उसे सिर्फ संविदा कहकर अधिकारों से कहीं ना कहीं वंचित नहीं किया जा सकता। और इस तरीके से दोस्तों यह फैसला लाखों कच्चे कर्मचारियों के लिए उम्मीद है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं है। हर केस की अपनी कानूनी स्थिति होती है। हमें सच्चाई और कानून के साथ खड़े रहना है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको 10 साल या इससे अधिक समय हो चुका है, उत्तराखंड की बात करूं तो उपनल कर्मचारियों के लिए दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है। देखिए दोस्तों, 30 साल की सेवा अगर कोई प्राइवेट कर रहा है तो दोस्तों नियमित ऋण की संभावना कहीं ना कहीं तलाशने को आए। मतलब साफ है, कानून की लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन लंबी सेवा दोस्तों कहीं ना कहीं अदालत में महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको सही जानकारी है तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप नियमितीकरण ले सकते हैं। वो किस तरीके से लेंगे, आइए दोस्तों, अब मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ। 26 साल बाद माली कम चौकीदार को न्याय सेवा नियमित मान, सभी लाभ देने का आदेश दिए। जी हाँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में ही 26 पुराने सेवा विवाद में फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत कर्मचारी की नियमित सेवा समाप्त कर दी गई थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है, एक बार सरकारी नीति के तहत नियमित किए गए कर्मचारी की सेवा बाद में तकनीकी आधार समाप्त नहीं की जा सकती। उसे निरंतर सेवा मानते हुए सभी सेवा लाभ देने होंगे। यह फैसला जस्टिस संदीप मोदगिल के यमुनानगर निवासी श्रीपाल सिंह की याचिका पर सुनाया है। श्रीपाल सिंह ने माली कम चौकीदार पद पर अपनी सेवा को दोबारा नियमित करने की मांग की थी। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने यह दलील दी थी, सरकार की ओर से दलील दी गई थी, कर्मचारी की मूल नियुक्ति पंचायत समिति द्वारा की गई, उसे सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अदालत ने साफ और अस्वीकार करते हुए कहा कि पंचायत समिति एक वैधानिक संस्था है जो सरकारी नियंत्रण और वित्तीय सहायता के तहत कार्य करती है। इसे संविधान का आर्टिकल 12 के तहत राज्य का एक अंग माना जाएगा। राज्य स्वयं किसी कर्मचारी को नीति के तहत नियमित कर वर्षों तक नियमित कर्मचारी की तरह सभी लाभ देता है, तो बाद में उसी आधार पर नियमितीकरण वापस लेना मनमाना है और कहीं ना कहीं दोस्तों असंवैधानिक है। जो मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ पूरे भारत में चल रहा है। अस्वीकृत पदों पर 10 साल से कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा राहत। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है कह लीजिए या खामी कह लीजिए, ये कि अस्वीकृत जो पद हैं उन पर अगर बिना पदों के सापेक्ष कोई काम कर रहा है तो उसको समूह ग यानी कि ग्रुप डी के पदों के वेतनमान के अनुसार वेतन दिया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की उपनल कर्मचारियों की, जहाँ समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा रहा है। 12 नवंबर 2000 कट ऑफ रखी गई थी, जिसे घटाकर 1 जनवरी 2016 किया गया। यानी कि 3 चरण बनाए गए हैं। प्रथम चरण में यदि आपकी 10 साल की सेवा पूरी होती है 1 जनवरी 2016 से, तो आप नियमित तो आपको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये मामला अभी भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार ने जो किया, लेकिन
क्या दोस्तों हाईकोर्ट भी इस पर मोहर लगाता है? वर्तमान में जो वेतन मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन संभावित वेतन क्या हो सकता है? अकुशल को 28,000 रुपये मिल सकते हैं, अर्धकुशल को 30,500, कुशल को 40,000, उच्च कुशल को 68,500 और अधिकारी को 86,000। न्यूनतम महंगाई भत्ता जोड़कर ये सब बता रहा हूँ मैं। भविष्य में केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही उपनल में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यों के लिए नहीं होगा। तो सरकार दोस्तों कर रही है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चंडीगढ़ हो और चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड भी हो। नियमितीकरण की दोस्तों बिगुल बच चुका है। अपने अधिकारों को जानो और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से शेयर करें। अगर किसी प्रकार की भी कोई भी समस्या है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।